Good morning. Welcome to you in class 11th B. मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगी और हाई स्कूल से ये बिल्कुल आपके लिए अलग होगा। हाई स्कूल में आपने साइंस में क्या पढ़ा? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंबाइंड पढ़े। लेकिन यहाँ क्या होगा? तीनों के तीनों आपके सेपरेट सब्जेक्ट हैं। फिज़िक्स अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ आपको हाई स्कूल से अलग अप्रोच के साथ पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और फिज़िक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 11th की फ़िज़िक्स का हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स 11th बी। ओके, 11th की जो फिज़िक्स है आपकी, इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, जो 11th की टोटल फिज़िक्स है उसके सिलेबस को दो बुक में रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि क्या इसकी फ्रेमिंग होगी, आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या इसमें सिलेबस होगा। तो जो पार्ट 1 है इसमें आप मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है फिज़िक्स का, इसमें आप मैटर को डिस्क्राइब करेंगे। मतलब फिज़िक्स की दो पार्ट हैं, और जो पहला पार्ट है, जो पहली बुक है, उसमें आप मोशन को पढ़ोगे, गति को पढ़ोगे, तरह तरह के मोशन के आप स्टडी करोगे। स्ट्रेट लाइन मोशन आप पढ़ोगे, आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे। तो तरह तरह के मोशन आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं मैटर? 3 प्रकार के होते हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों प्रकार के जो मैटर हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पढ़ोगे आप सेकंड पार्ट में, कि इन पे भौतिक राशियों का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। दैट मीन्स टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम का क्या पड़ेगा, प्रेशर का क्या पड़ेगा, ये सब कुछ आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। अब फिज़िक्स पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। पहले तो क्या चाहिए? बुक्स चाहिए। हो सकता है आपने बुक्स अरेंज कर ली हो अपने सीनियर से या इधर उधर कहीं से। दूसरा, अगर नहीं है तो मैंने ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी में बुक्स शेयर कर ली हैं। तीसरा, एक एप्लीकेशन है ई पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसमें स्टूडेंट के रूप में आप रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट की सारी बुक्स इसमें मिल जाएंगी। वहाँ से डाउनलोड करके आप बुक ले सकते हैं। बुक के साथ आपको क्या चाहिए? 2 रजिस्टर चाहिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए। ठीक है। साथ ही आपको रफ कॉपी चाहिए। तो ये तो चाहिए था आपको स्ट्रक्चर, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि आप फिज़िक्स पढ़ेंगे 11th में। अब देखिए, 10th और 11th की फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 10th लेवल में आपको सिर्फ हल्का आइडिया था कि फ़िज़िक्स में आपको क्या पढ़ सकते हैं और फिज़िक्स किसे कहेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करना। साइंस में सारा आपने कंबाइंड पढ़ा, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों कंबाइंड पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आया होगा कि ये वाला पोर्शन हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री में और ये फिज़िक्स में। तो जो 11th में फ़िज़िक्स है, इसमें आपको पर्टिकुलर फ़िज़िक्स ही पढ़नी है। पूरा एक सब्जेक्ट है तो बहुत वास्ट होने वाला है। यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। एक होती है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है हर घटना, हर कंसेप्ट के पीछे लॉजिक ढूंढना, ऐसा क्यों हुआ है, अगर हम इसमें ऐसा कर लें तो फिर क्या होगा, ये इसी तरीके से क्यों काम करता है। तो जब आप इसे कहते हैं अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, कि आप किसी चीज़ को जो है हर एंगल से सोच रहे हैं। ठीक है। तो आपको अपने अंदर ये अप्रोच डेवलप करनी है
कि आपसे कुछ भी चीज़ पढ़ाई जाती है, कोई भी कंसेप्ट आपको डिस्कस किया जाता है, तो आपको उसमें पढ़ना है, आपको उसमें सोचना है कि इसको इसी तरीके से क्यों किया गया, इस तरीके से भी तो कर सकते थे। ठीक है, आपको ये उसमें देखना है कि इसको अगर हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा। तो डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच अपनी जनरेट करनी, कोई भी घटना है उसके बारे में। सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि घड़ी जो है ऐसे घूम रही है, ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घुमा सकते हैं, सुई तो ऐसे घूमती है, हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो ऐसा अगर हमें घुमाना होगा तो उसकी जो अंदर मशीनरी है उसमें हमें क्या चेंज करना होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें होती हैं साइंटिफिक अप्रोच की, ऐसा हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे वाटर है, आपने देखा कि मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी, तो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब आपने सोचा कि जब मैंने इसे हीट दी, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, अगर मैं इस वाटर की हीट कम कर दूं इसमें तो क्या होगा, आपके दिमाग में आया। तो आपने क्या किया, उसकी हीट कम करने की कोशिश की, उसमें टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश की। आपको पता ही है कि फ्रीज़र में आप रखते हैं, यानी टेम्परेचर डाउन करेंगे वाटर का तो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अप्रोच है साइंटिफिक अप्रोच। हर चीज़ के पीछे, हर घटना के पीछे आपको वाइड एंगल में सोचना, जितने तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पार्ट 1 है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो इसमें है फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान, physics is a branch of science where we study a logical and a systematic way of proved events. That means the events must be proved in laboratory. भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी घटना का लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। किसमें, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। साथ ही ये घटनाएं लैब में प्रूफ होनी चाहिए, सिद्ध की जा सकती हैं। तो इसकी जहां हम स्टडी करेंगे उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब घटनाएं कौन सी घटनाएं, हमारे चारों ओर जो भी घटना घट रही हैं, ठीक है, जो भी घटना घट रही है। जैसे अर्थ रोटेट कैसे करती है, अर्थ का रोटेशन कैसे है, सन कैसे रोटेट करता है, ठीक है, सन ईस्ट से ही क्यों आता है, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कोई सी भी आप घटना ले लें, आप अगर स्लो मोशन, आप अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सपोज दैट ये पॉइंट है ए, आपका घर है ये, और ये है स्कूल आपके बी। तो एक स्टूडेंट यहाँ से यहाँ ऐसे आया, एक स्टूडेंट ऐसे 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 घूम घाम के यहाँ पहुँचा, ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसे आया, अलग अलग रास्ते हो गए। पहला स्टूडेंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इनके द्वारा चली गई मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी सबसे ज़्यादा चली गई है, किस स्टूडेंट ने चली, या सबसे कम समय किस स्टूडेंट ने लिया, समझ रहे हैं। अगर तो ये घटना कहाँ पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर तीनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 है, डिस्टेंस बराबर है, और तीनों के तीनों समान समय अंतराल 10 मिनट में स्कूल पहुँचे, अपने घर से जब निकले थे तो उसके 10 मिनट बाद पहुँचे हैं, ठीक है। सॉरी, अगर डिस्टेंस इनके इक्वल नहीं है, इक्वल कहाँ है, देखो ए से बी तक ही गया, ए से बी तक इस रास्ते से गया, इस रास्ते, तो डिस्टेंस इक्वल नहीं, लेकिन अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, 10 मिनट में ये तीनों पहुँचे, ठीक है। तो क्या होगा फिर, सबसे तेज कौन चलेगा,
सबसे तेज़ वो स्टूडेंट को चलना पड़ेगा 10 मिनट में चलने के लिए जो सबसे लंबी दूरी तय कर रहा है। सबसे कम कौन चलेगा? ये वाला, क्योंकि इसकी दूरी सबसे कम है। तो ये सारी घटनाएं, मतलब इस तरीके के सारे लॉजिक आप कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल वर्ड है इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द फिजिक्स? And physics is a branch of science where we study in systematic and logical way of any events which is in our surrounding, and the condition is that event must be proved in laboratory. वो आपके लैब में प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो सिद्ध नहीं की जा सकती हैं तो फिर वो फिजिक्स का भाग नहीं रह पाएगा, क्योंकि लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। इसके बाद ये घटना घटी, इसके बाद ये घटना घटी, इसके बाद ये घटना घटी, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक तरीका, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये क्या हो गया? सिस्टमेटिक वे में A to Z 1 to 100 सिस्टमेटिक। लॉजिक, बाप के बाद बेटा आएगा, बेटे के बाद उसका बेटा आएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, और इस तरीके से राजा बनते चलेंगे। तो या अभी बरसात है, अब इसके बाद जो है क्या आएगा? विंटर आएगा, फिर समर आएगा। तो एक लॉजिक बना हुआ है, समझ रहे ना? तो वो क्या हो गया? हिस्ट्री में भी लॉजिक है, सिस्टमेटिक है, लेकिन फिजिक्स में फिर क्या हो गया? डिफरेंस क्या हो गया साइंस में? साइंस का ये है कि ये लैब में प्रूफ होने चाहिए, ओके। दूसरा, इस चैप्टर में बहुत सारी घटनाएं हैं, टेबुलेशन है, आपको सारी पढ़नी है। उनमें क्या क्या लिखा है? उनमें जो है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कोई इवेंट्स लिखा है, कोई आविष्कार लिखा है, उसका जो आविष्कार करता है, इन्वेंशन जिसने किया है उसका नाम लिखा है। सपोज दैट स्टीम इंजन किसने बनाया? तो किसने बनाया? जेम्स वाट ने बनाया। जो बल्ब है इसका श्रेय किससे जाता है? किससे जाता है? एडिसन को जाता है। तो इसी तरीके से उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको याद कर लेनी है, वो पढ़ लेनी है, और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, ओके। नेक्स्ट, इस चैप्टर में एक चीज़ मेंशन है, एक छोटा सा टॉपिक मेंशन है, वो है फोर्स। डिटेल में नहीं है यहाँ पे। क्या है फोर्स? जितने भी आप अपने चारों ओर फोर्स देखते हैं, बल देखते हैं, सारे के सारे फोर्स 4 कैटेगरी में बांटे गए। फिजिक्स में क्या किए गए हैं? सारे के सारे फोर्स 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स गुरुत्व आकर्षण बल। दूसरा है वीक फोर्स, दैट मीन्स दुर्बल बल। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट मीन्स विद्युत चुंबकीय फोर्स। एंड द लास्ट वन स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, और हिंदी में से कहेंगे नाभिकीय बल। तो इस तरीके से हमारे सराउंडिंग में जितने भी फोर्स हैं वो यही 4 प्रकार के फोर्स हैं, ओके। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? द्रव्यमान के कारण, मास के कारण जब 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उस फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दुर्बल फोर्स, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी हाई स्कूल में, उसमें कुछ तत्व मरकरी के बाद 80, जिसका परमाणु क्रमांक 80 है, एटॉमिक नंबर 80 है, इससे ऊपर अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। तो इनमें जब आप हायर एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये एलिमेंट खुद ब खुद डिके होते रहते हैं। अल्फा बीटा इन कणों के रूप में ये डिके होते रहते हैं। तो ये अल्फा बीटा कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़े होते हैं तो उस फोर्स को कहते हैं दुर्बल फोर्स, वीक फोर्स। वैद्युत चुंबकीय बल, जितने भी आप अपने आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नाभिकीय बल। तो जो नाभिकीय बल है ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे जिस बल से बंधे होते हैं उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही मेंशन है, ठीक है।
बाद में ये आपके पास एलेबरेट है, पूरे के पूरे डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पूरा चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 8, तो वहाँ ये डिस्क्राइब होगा डिटेल में। बट इस चैप्टर में ये इतना मेंशन किया गया है कि 4 प्रकार, जितने भी फोर्स हैं वो 4 टाइप्स के ही होते हैं। ओके, तो आज एक छोटा सा इंट्रो था आपका कि हाउ यू स्टार्ट टू स्टडी फिजिक्स इन क्लास 11, कैसे आप इस सिलेबस को मैनेज करेंगे और किस तरीके से आपको अपने दिमाग में फ्रेमिंग करनी है कि पार्ट 1 में क्या पढ़ना है और पार्ट 2 में क्या पढ़ना है। ठीक है, और जो पहला चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको लेकर के बुक लेकर के इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। पेंसिल रख के एक एक लाइन पढ़िए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, जिस लाइन का नहीं आता, आप मुझसे पूछिए। ठीक है, उसका फ़ोटो ले लीजिए, उसे मार्क कर दीजिए और मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। मैं उससे दूसरे डिस्कशन में, जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें उससे डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ है, फिज़िक्स के लिए आपको, क्योंकि फिज़िक्स एक वाइड सब्जेक्ट है, इट इज़ द रूट ऑफ ऑल साइंस, मतलब सारे साइंस के सब्जेक्ट जो भी हैं उनका रूट है फिज़िक्स, भौतिक विज्ञान रूट है। समझ रहे हैं आप? इसमें सब कुछ आता है। इसके लिए आपको मैथ भी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बट कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपको जो है लॉजिकल पावर आनी चाहिए, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको लर्निंग पावर आनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, और आपको एप्लीकेशन भी आनी चाहिए कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, उससे बेस्ड लैब में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो फिजिक्स के लिए आपको बहुत वाइड रूप से सोचना है और पढ़ना है। जो भी टॉपिक पढ़ो उस पर हर एंगल से सोचो, जितने तरीके से सोच सकते हैं उतने तरीके से उसमें सोचने की कोशिश करो। आंसर मिल जाता है अगर आपको अपने सोचने का, अपने क्वेश्चन का, तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपको जो फिजिक्स है इसमें क्या करना है 11th में, हम यहाँ पे लेक्चर या टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद घर में आपको क्या करना है, जो मेरा यहाँ पे डिस्कशन रहेगा, इस डिस्कशन के साथ बुक की हेल्प से आपको फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं। सारा चैप्टर नहीं लिखना है, नोट्स बनाने मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखनी है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं। राइट डाउन आपको अपने आप करना है अपनी फेयर कॉपी में। हाई स्कूल तक हो सकता है आपको एक लाइन टीचर ने लिखाई हो, लेकिन यहाँ आपको खुद से लिखना है। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिए, मैं हेल्प करूँगी, लेकिन लिखना आपको खुद से। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, और आई होप आप इस चैप्टर को रीड करेंगे फिजिकल वर्ड, और इससे रिलेटेड नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में, और मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे कि आपने क्या किया। ठीक है, एक और बात कहनी है, फिजिक्स के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स ऐसा नहीं आपने आज पढ़ा, आज के बाद आप 5 दिन बाद बुक खोल रहे हैं, 6 दिन बाद बुक खोल रहे हैं, आपको डेली पढ़ना होगा। लॉकडाउन है, टाइम टेबल बनाइए घर में, मिनिमम 1 आवर, और मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है, फिजिक्स के लिए रखें। डेली रूटीन फिक्स कर दीजिए कि इतने से इतने बजे तक मुझे फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, और उसे पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे अनुसार चलते रहेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत ईज़िली आप फिजिक्स कर लेंगे। तो आज का यहीं पे सेशन फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।